जनाबाई का एक चरित्र हमें बार बार याद आता है। महाराष्ट्र की परम भक्तनी हुई जनाबाई, और इनके मुख से कभी विट्ठल विट्ठल जाते ही नहीं था। विट्ठल 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 गाती रहती थी। उस समय जमाने में इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। नामदेव के यहां पर दासी के रूप में थी महाराज नामदेव, परम भक्त नामदेव जी की यहां पर दासी के रूप में जनाबाई थी। खूब सेवा करती थी, अपने आप को कभी प्रचार प्रसारित नहीं करना चाहा, लेकिन इनके चमत्कारों की महिमा इतनी फैल गई कि कबीर के कानों तक पहुंच गई। हाँ? तो महाराज कबीर बाबा इनके दर्शन करने आए जनाबाई के। पंढरनाथ की परम भक्तनी जनाबाई अब कबीर बाबा दर्शन करने आए तो कबीर ने तो सोचा होगी कोई परम भक्तनी बड़ी ठाकुर जी के मंदिर में रहती होगी, बड़ा सुंदर स्वभाव होगा, प्रेम पूर्वक सरलता से मुस्कुराते हुए बात करती होगी, मुख पर भगवान नाम होगा, ऐसा अपने अपने मन में सब छवि कर लेते ना। तो कबीर बाबा भी ऐसे सोचते हुए गए। लेकिन जब जनाबाई के दर्शन करने पहुंचे तो वहां सब उल्टा मिला। जनाबाई और जनाबाई की पड़ोसन आपस में दोनों लड़ रही थी, और लड़ाई हो रही थी कंडों के ऊपर से। उपले, कंडो जानो, उपले। लड़ाई जो हो रही थी उपले के ऊपर से हो रही थी। जोर जोर से जो आवाज से गाली बक रही थी वो कोई और नहीं, जनाबाई। तो किसी को कबीर बाबा ने पूछा कि ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में ये दोनों महिलाएं। तो किसी ने कहा कुछ नहीं महाराज, बस कंडों की लड़ाई है, चलने दो। तो कबीर ने कहा आखिर ये कौन है जो बड़ी जोर जोर से आवाज दे रही। तो गांव के व्यक्ति ने कहा आपको शायद पता लगे तो आप दूसरा सोचो, दरअसल ये जनाबाई है। कबीर ने कहा हो ये जनाबाई, हाँ ये जनाबाई है। तो कबीर ने तो सोचा था कि हम तो जाएंगे तो कोई परम भक्तनी, पंढरनाथ की परम भक्तनी होगी, बड़ा सुंदर स्वभाव होगा, सरलता में बात करेगी, ऐसी कोई जनाबाई होगी। यहां तो सब उल्टा मिला। तो कबीर बाबा नजदीक पहुंच गए, जनाबाई को कहते कि आप लड़ते क्यों। कुछ नहीं महाराज, कंडों के ऊपर से लड़ाई हो रही। तो इसमें दिक्कत क्या है। पड़ोसन भी कह रही है कि आधे कंडे तुम ले लो, आधे कंडे हम ले लेते हैं। अब उसमें लड़ाई की क्या बात। जनाबाई कहती नहीं नहीं नहीं, दरअसल हमें अपने ही कंडे चाहिए, हमारे जो कंडे हैं वो हमें उपले दीजिए। तो कबीर ने कहा उसमें ऐसी क्या पहचान है, तुमने झंडी गाड़ रखी, उस पे नाम लिख रखा, तो उसमें कोई निशान बना रखा, तो ये आपके हैं, ये पड़ोसन के हैं। तो जनाबाई ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले बाबा हमारे जो भी कंडे होंगे उन्हें तुम कान से लगाना तो हमारे कंडे बिट्ठल बिट्ठल कहते होंगे, ये हमारी पहचान है। कबीर ने सोचा ये नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता। कोई भाई सजीवता हो तो बात अलग है, निर्जीव कंडे कैसे बिट्ठल बिट्ठल बोल सकते हैं। चेक करो। कबीर ने 2-4 कंडे चेक किए तो कोई आवाज नहीं आई। बोले इसमें तो किसी में आवाज नहीं। बोले दरअसल ये आपने पड़ोसन के चेक किए, तो आप हमारे वाले चेक करो, आपके वाले कौन है, इन्हीं में ढूंढो। और एक कंडा फंस गया जनाबाई ने जो अपने हाथ से थापा था, और जहां वो कान में कंडा लगाया तो कंडा भी बोल गया, विट्ठल 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 विट्ठल। ओ कबीर बाबा का शरीर रोमांचित हो गया, प्रफुल्लित हो गए कबीर बाबा, आंख भर गई कबीर बाबा की, जनाबाई के चरणों में गिर गए। वाह वाह। और ये होते हैं हमारे देश की परम भक्तनी की पहचान कि उपले निर्जीव हैं, कंडे निर्जीव हैं, पर भगवान भक्ति के प्रति भाव कितना प्रबल है कि वो भी जवाब दे रहे मैं यहां बैठा हूं। भगवान सब जगह, भगवान की सुविधा देखो, ये भगवान की बड़ी कितनी खूबसूरत सुविधा है। भगवान तुम जहां बुलाओ, जहां पुकारो वहीं प्रकट होते हैं। अरे भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगवान भक्त के वश में है। ठाकुर जी भगत के वश में, जैसा जैसा भगत नचाते वैसे ठाकुर जी नाचते।